ऐसा कुछ भी हो रहा है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। देखिए, मैंने हमेशा खाने पीने की चीजों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष की रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते भी मैं इस बात को कहूंगा कि जो भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा मौत मामले में अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आ गया है बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नीट छात्रा मौत मामले को लेकर के लगातार जो एक के बाद एक बड़े बड़े बयान हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बिहार सरकार जो है अब इस पर अपनी पैनी नजर गड़ाई बैठी है। वैसे मैं आपको बताएं तो प्रशासन जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और इस बात का दावा कर रही है कि जल्द से जल्द जो कुछ भी बड़ा खुलासा होगा सामने किया जाएगा। वैसे मैं आपको बताएं तो यही सवाल पूछा गया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से। चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया तब चिराग ने कहा कि ठीक है, सरकार काम कर रही है, लेकिन जो भी होगा तुरंत आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। वैसे में अगर हम आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी सवाल जो है वो पूछा गया और ये भी पूछा गया कि वाकई सच है कि परिवार वालों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, परिवार वालों को धमकियां दी जा रही हैं। हमने भी वो खबर आपको दिखाई थी, आपने उस खबर को भी देखा होगा जहां पर चिट्ठी जो है छत पर फेंकी हुई मिलती है, पूरे परिवार के सदस्यों को धमकाया जाता है। यही सवाल जब चिराग पासवान से पूछा गया तब चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चिराग का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सीधे वो सुनवाते हैं। उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया कि गलत तरीके से कहा गया, गलत तरीके से समझा गया, पर एक बाहर किसी दूसरे देश की चीज को भारत में जब एआई समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। कई मुस्लिम संगठन ने कहा है कि सावन में हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, बंद कर दिया जाता है, तो रमजान के दिन दिल्ली में शराब बंद की जाए, ये गुजारिश है मेरा। मुस्लिम संगठन ने दिल्ली में शराब बंदी की मांग की है रमजान के महीने में। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में? हाँ, सिर्फ दिल्ली में मुस्लिम संगठन ने बंद करने की मांग की है। कहा है कि सावन में हम लोग बंद करते हैं, बंद करवाया जाता है, तो फिर रमजान में भी बंद होनी चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा खाने पीने की चीजों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष की रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते भी मैं इस बात को कहूंगा कि जो भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पर कब किस मौसम में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। कभी अगर किसी मुस्लिम त्योहारों के वक्त अगर इसको बंद करने की बात कही जाती है या हिंदू त्योहारों के वक्त कही जाती है, मेरी पार्टी इस बात का पक्षधर नहीं रही है। हम लोगों ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा है कि ये व्यक्तिगत चयन का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट छात्रा के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। नीट छात्रा के परिवार को धमकियां मिल रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। अब वैसे मैं आपको बताएं तो चिराग पासवान के इस बयान को लेकर के हो सकता है कि विपक्ष जो है सवाल खड़ा करे। इसके अलावा दिल्ली में मांस और मदिरा के ऊपर जो पाबंदी के लेकर के बयान दिया गया है कि ये रमजान का जो पाक महीना उसकी शुरुआत हुई है, तो दिल्ली में खास तौर पे ये कहा गया है कि वहां पर शराब जो है बंद कर दिया जाए। ये बयान जो है दिया गया था। लोग जो है वो कह रहे थे कि हमारे
जब नवरात्रा चलती है तो ऐसा कुछ होता है, तो रमजान के वक्त भी ऐसा कर दिया जाए। यही सवाल जब चिराग पासवान से पूछा गया, चूंकि वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, उनका इस पर क्या कुछ बयान था ये भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन नीट कांड को लेकर के, क्योंकि इस वक्त पटना का, पूरे बिहार का वो एक हाई प्रोफाइल मामला बना हुआ है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के चिराग ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।